Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. तो as you all know that we have started a series on idioms. तो हम 300 प्लस से ज़्यादा idioms और phrases कवर करेंगे which are very important from exam point of view. तो आप हमारे साथ बने रहिए. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें. वीडियो स्टार्ट करते हैं. So the first one is डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज. अगर आप समझेंगे डॉट का मतलब होता है कोई चीज़ एग्जैक्ट ख़त्म करना, राइट. सेंटेंस पढ़ते हैं उसके बाद आपको मीनिंग खुद समझना है. वी नीड टू मेक श्योर टू डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या मतलब है इसका? जब डॉट द आईज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत प्रिसाइज होते हैं, एग्जैक्ट करने की सोचते हैं और काफ़ी केयरफुल होते हैं. सेकेंड वन इज एट आर्म्स लेंथ. तो आप समझ सकते हैं आर्म्स की लेंथ मतलब, मैं आपको सेंटेंस बोलती हूँ, ही हेल्ड द डर्टी रैग एट आर्म्स लेंथ. जब आप कोई गंदी चीज़ पकड़ते हैं तो आप काफ़ी दूर डिस्टेंस पे पकड़ते हैं. तो मतलब आप यू कैन गेस इट नाउ द मीनिंग टू कीप एट अ डिस्टेंस. आउट ऑफ द क्वेश्चन. तो अब जाहिर सी बात है, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू अराइव देयर ऑन टाइम. तो आउट ऑफ क्वेश्चन का बेसिकली मतलब क्या है? इम्पॉसिबल या आउट ऑफ क्वेश्चन है. शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. तो शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का पहले मैं सेंटेंस पढ़ूंगी. न्यू प्रोडक्ट्स आर हेल्पिंग द कंपनी टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स टू द इट्स मेजर राइवल्स. सॉरी, यहाँ हील्स के स्पेलिंग गलत हो गए. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रन अवे ऑफ. जब नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए तो उसके राइवल्स को क्या हुआ? उसके राइवल्स जो हैं वो भाग खड़े हुए क्योंकि वो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे थे. कीप वन फिंगर्स क्रॉस्ड. ये आप कब करते हैं? आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस एट द टर्न अप सून. कब करते हैं आप अपनी फिंगर क्रॉस? जब आप कुछ होप कर रहे होते हैं. आप होप कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हो जाए जिस तरीके से आप उसको चाहते हैं. दैट मीन्स कीप वन फिंगर्स क्रॉस्ड, अ होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे यू वांट देम टू. इन द निक ऑफ टाइम. तो इन द निक ऑफ टाइम का सेंटेंस पढ़ेंगे. ही गॉट टू द रेलवे स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम. तो निक का मतलब क्या है? जस्ट एट द लास्ट मोमेंट. आप जब किसी चीज़ पे लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं तो आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं इन द निक ऑफ टाइम. सिटिंग ऑन द फेंस. जब आप किसी फेंस पे बैठे होते हैं तो आप बेसिकली उसका क्या मतलब समझते हैं? हैज़ ही डिसाइडेड विच ऑफर ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट और इज़ ही स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस. उसको क्या समझ आ रहा है? उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक दुविधा है. तो वो बेसिकली क्या है? हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस. आप फेंस पे बैठे हैं, आपको इस साइड जाना है या उस साइड जाना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं. सो दैट इज बेसिकली द फ्रेज मीनिंग. स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. तो आप सेंटेंस सुनिए. द रूमर अबाउट द डिवोर्स स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. तो बेसिकली स्प्रेड क्विकली, जब कोई चीज़ बहुत जल्दी फैल जाती है. अफवाहें. द गिफ्ट ऑफ द गैप. गैप का मतलब आप सुनिए. दे आर नेचुरली गुड सेल्समैन विद द गिफ्ट ऑफ द गैप. सेल्समैन बहुत ज़्यादा बोलते हैं, राइट. उनके पास आपको परसुएट कर लेंगे, वो चीज़ खरीद ही लो. तो द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है टैलेंट फॉर स्पीकिंग. बाय हुक और बाय क्रुक. ये तो बहुत कॉमन है जो हम यूज़ भी करते हैं. डोंट वरी, आई विल गेट यू द एजुकेशन फ़ी बाय हुक या क्रुक. मैं एजुकेशन फ़ी ला दूंगा बाय हुक और बाय क्रुक, या तो सही तरीके से या गलत तरीके से. सो बाय फेयर और फोल मीन्स. थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और कोई भी आपको डाउट्स हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं. विल ट्राई टू क्लियर इट आउट. थैंक यू सो मच.